लोग ये समझते हैं कि हम जब 2 रकत पढ़ेंगे, इस्तिखारा की दुआ मांगेंगे, उसके बाद हम सोएंगे तो हमें ख्वाब में हिदायत मिलेगी, तो हम जब सुबह उठ के उस हिदायत के ख़िलाफ़ गए तो इस्तिखारे के गोया ख़िलाफ़ चले गए। तो ऐसा नहीं होता। कुरान और सुन्नत में, हदीस में जो इस्तिखारा है, वो इस्तिखारा सिर्फ इतना है कि 2 रकत पढ़ के आप इस्तिखारे की मखसूस दुआ मांगें और करना वही है जो आपकी समझ में आए। तो इस्तिखारे में आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, कोई रहनुमाई नहीं मिलती। इस्तिखारा अल्लाह से दुआ मांगने का नाम है लेकिन ये दुआ इतनी अहम है कि इसकी वर्डिंग भी नबी ने सिखाई और बहुत ताकीद के साथ बताया कि इन अल्फाज के साथ इस तरीके से जो दुआ करेगा अल्लाह उसको नाकाम नहीं करते। तो इसलिए दुआ मांगने के बाद फिर करना वही है जो अपनी समझ में आ रहा है। तो बस जो भी करेंगे इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ताला खैर व बरकत देगा, लेकिन करना वो है जो समझ में आ रहा है। मशवरा भी लें लोगों से, उसके बाद एक राय कायम करें, तो वो राय पर अमल करें आप। तो उसमें इस्तिखारे की मुखालफत भी नहीं हो रही, हिमायत भी नहीं हो रही, क्योंकि इस्तिखारा कोई बता थोड़ी रहा है आपको कि ये करना है कि नहीं करना। लोग ये समझते हैं कि इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, ये बिल्कुल गलत है। तो अल्लाह से मशवरा नहीं है कि उसके खिलाफ नहीं जा सकते आप। तो जो समझ में आ रहा है वो करें। हाँ, समझ में कुछ आ रहा है, कर उसके खिलाफ रहे हैं, तो ये तो वैसी बेवकूफ़ होने की अलामत है कि एक आदमी को समझ में ये आ रहा है कि मैं ये करूं लेकिन कर कुछ और रहा है। तो ये तो इस्तिखारा ना भी हो तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो चीज़ समझ में आ रही है, मशवरा करने के बाद, लोगों से राय लेने के बाद एक बात आपकी समझ में आ रही है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, तो इस्तिखारा किया हुआ हो या नहीं किया हुआ, दोनों सूरतों में गलत हो जाएगा ना। ये इंसान अक्लमंद वही होता है जो उसकी जो समझ में आ रहा होता है वो वही कर रहा होता है।